नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का द हिंदू वोकैबुलरी 2 मार्च 2026 में। दोस्तों, आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जाके, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर लेके आता हूं मैं मंडे टू सैटरडे द हिंदू वोकैबुलरी विद देयर एंटोनिम्स। तो दोस्तों, देखते हैं आज कौन सी वोकैबुलरी हमारे पिटारे में। पहला हमारा वर्ड है ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन का मतलब होता है भय या घबराहट। दोस्तों, ये वर्ड जो है लैटिन वर्ड से इसका ओरिजिन है, और ये लैटिन वर्ड ट्रेपिडेयर से निकला है, जिसका मतलब होता है ट्रेम्बल, मतलब शेक करना या हिलना। दोस्तों, डर के मारे जो आप हिलते हैं, घबराते हैं, जो कांपते हैं, वही ट्रेपिडेयर होता है। उसी ट्रेपिडेयर से ये डिराइव होकर इंग्लिश में आया ट्रेपिडेशन। तो दोस्तों, जब भी आप लोग कोई हॉरर मूवी देखते हैं तो हॉरर मूवी देखने की वजह से आप क्या फील करते हैं? आपके अंदर ट्रेपिडेशन की भावना आती है, आप ट्रेपिडेशन फील करते हैं, मतलब आप भय से भर जाते हैं या फिर घबरा जाते हैं। दोस्तों, वहीं इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। दोस्तों, अगर कोई इंसान बहुत नॉलेजेबल है या बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता है, उसको बहुत सारी चीज़ें पता है, तो वो किससे भर जाता है? वो कॉन्फिडेंस से भर जाता है, आत्मविश्वास से भर जाता है। दोस्तों, अगला हमारा वर्ड है लैक्सिटी। लैक्सिटी का मतलब होता है ढीलापन या लापरवाही। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में कभी भी कोई लैक्सिटी नहीं देखने को मिलेगी आपको। हमेशा वहाँ पे क्या रहता है? चाक चौबंद सिक्योरिटी रहती है। मतलब प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में आपको कभी ढीलापन, लापरवाही या कोताही बरतने को आपको देखने को नहीं मिलेगी। समझ गए दोस्तों, वहीं इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है स्ट्रिक्टनेस। दोस्तों, स्ट्रिक्टनेस का मतलब होता है सख्ती। दोस्तों, कई बार टीचर्स को स्ट्रिक्टनेस मतलब सख्ती दिखानी पड़ती है स्टूडेंट्स पर, उनके भले के लिए। समझ गए दोस्तों, अगला हमारा वर्ड है मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल का मतलब होता है चंचल या अस्थिर। मर्क्यूरियल जो वर्ड है एक्चुअल में ग्रीक गॉड मर्क्यूरी से आया है, जो कि स्पीडफुल और साथ ही साथ बड़ा ही अस्थिर था। वो कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल थे, कुछ भी कर देते थे। तो इसीलिए मर्क्यूरियल का मतलब होता है चंचल या अस्थिर, जिसके बारे में पता न चले आगे वो कैसा रिएक्ट करेगा, बिहेव करेगा। तो इसी तरह से जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कई बार आपके बॉसेस होते हैं या आपके टीचर्स होते हैं, या मान लीजिए आपके घर में कोई सदस्य होते हैं, तो अगर मान लीजिए वो नेचर में मर्क्यूरियल होते हैं, चंचल होते हैं, अस्थिर होते हैं, तो कई लोग उनसे बचने की कोशिश करते हैं, उनसे बात कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहता कि वो अगले पल में कैसे रिएक्ट करेंगे या फिर कैसा बिहेव करेंगे। दोस्तों, वहीं इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है स्थिर। तो जिस इंसान के पास स्टेबल माइंड होता है वही एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, वरना बिना स्टेबल माइंड के आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे, तो एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। समझ गए दोस्तों, अगला हमारा वर्ड है क्वाम। दोस्तों, इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं क्वाल्म भी और क्वाम भी, ये दोनों ही सही हैं। दोस्तों, इसका मतलब होता है संकोच या शंका। तो आप सब लोगों को कोई भी क्वाम नहीं होना चाहिए, संकोच नहीं होना चाहिए, शंका नहीं होना चाहिए मेरे इन वीडियो लेक्चर्स पे कि इनसे आपकी वोकैबुलरी सुधरेगी या नहीं। तो अगर आप मान लीजिए मेरी रोज़ वीडियो देखते हैं, उनका रिवीजन करते हैं, तो कोई सिलेक्शन में क्वाम नहीं रह जाएगा, संकोच नहीं रह जाएगा, शंका नहीं रह जाएगी कि आप सेलेक्ट होंगे या नहीं। समझ गए दोस्तों, वहीं इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता। दोस्तों, हमारे देश में किसी भी पनिशमेंट की सीवियरिटी से ज़्यादा अगर सर्टेनिटी पे ध्यान दिया जाएगा या उसकी निश्चितता पे कि आपको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा, तो क्राइम का रेट वास्तव में कम हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों, हमारे देश में क्राइम इसलिए और बढ़ जाते हैं क्योंकि लोगों को पता है कि जुडिशरी बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती है, इतने सारे केसेस पेंडिंग है। इसीलिए ड्यू टू द लैक ऑफ सर्टेनिटी, मतलब निश्चितता के अभाव में बहुत सारे क्राइम इस तरह से हो जाते हैं। दोस्तों, अगला हमारा वर्ड है वेस्टेज। वेस्टेज का मतलब होता है अवशेष या निशान। आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते करते कोई ना कोई डिग्री आपको ऐसी लेनी चाहिए, कोई स्किल या फिर कोई आपको ऐसा सर्टिफिकेशन करना चाहिए, ताकि यू शुड हैव एटलीस्ट अ वेस्टेज ऑफ होप इन दी एंड। मतलब अगर मान लीजिए आपका सरकारी नौकरी में नहीं होता है, तो आपके पास कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बची हुई उम्मीद होगी कि आपके पास कोई ना कोई डिग्री है या फिर कोई ना कोई आपके पास सर्टिफिकेशन है, जिसके दम पे आप कुछ आगे अपनी आजीविका चला सकते हैं, आप अपने लाइवलीहुड के लिए कुछ ना कुछ कमा सकते हैं। दोस्तों, वहीं इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है होल। होल का मतलब होता है संपूर्ण। दोस्तों, कई लोगों को आदत होती है कि एक बार अगर मान लीजिए कोई किताब देखते हैं तो दे रीड दी होल बुक एट वंस, मतलब एक बार में ही पूरी किताब पढ़ डालते हैं, पूरी किताब चाट डालते हैं। अगला हमारा वर्ड है टार्निश। टार्निश का मतलब होता है बदनाम करना या कलंक लगाना। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा हाल ही में एप्स्टीन फाइल्स में कई सारे फोटोज़, कई सारे मेल्स, कई सारे चैट्स लीक हो रहे हैं। उसकी वजह से कई बड़े बड़े नामी लोगों का क्या हो रहा है? इमेज टार्निश हो रही है, वो बदनाम हो रहे हैं, वो कलंकित हो रहे हैं। समझ रहे हैं दोस्तों, वहीं इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है एनहेंस
एनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना या सुधारना। अगर आप रोज वर्कआउट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो ये आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी को एनहेंस करेगी, बढ़ाएगी या सुधारेगी। दोस्तों अगला हमारा वर्ड है रिगर। रिगर का मतलब होता है कठोरता या सख्ती। दोस्तों इंडियन आर्मी में जब भी कोई सोल्जर्स तैयार कराए जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, तो उनका जो डेली रूटीन होता है वो किससे भरा होता है? वो रिगर से भरा होता है, वो रिगरस होता है। रिगरस भी दोस्तों रिगर से ही डिराइव्ड वर्ड है। रिगरस का मतलब भी कठोरता भरा होता है और रिगर का मतलब कठोरता और सख्ती। तो उन सोल्जर्स का जो डेली रूटीन होता है वो बड़ा ही कठोरता भरा होता है, सख्ती भरा होता है, तभी जाके उनमें डिसिप्लिन आता है और वो एक अच्छे सोल्जर बन पाते हैं। दोस्तों वहीं इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है लीनियंसी। लीनियंसी का मतलब होता है उदारता या नरमी। दोस्तों कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग स्कूल में जब पढ़ते होंगे या कॉलेज में पढ़ते होंगे, तो कई बार जो टॉपर्स होते थे वो कोई गलती कर देते थे तो टीचर्स उनके प्रति लीनियंसी दिखाते थे या फिर उदारता या नरमी दिखाते थे, उनके मार्क्स की वजह से, उनके एकेडमिक रिकॉर्ड्स की वजह से। समझ रहे हैं दोस्तों? अगला हमारा वर्ड है ब्लैंड। ब्लैंड का मतलब होता है फीका या नीरस। इसे समझाने के लिए मान लीजिए मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, तो जैसे मान लीजिए कोई खाना बना है, कोई फूड बना है, वो मान लीजिए उसमें नमक का अभाव है, उसमें कोई मसाले नहीं है, तो वो कैसा फूड माना जाएगा? दैट विल बी कॉल्ड अ ब्लैंड फूड। मतलब वो बड़ा फीका और नीरस खाना माना जाएगा। या फिर कोई आदमी अगर भाषण देता है, स्पीच देता है और उसकी स्पीच में कोई मज़ा नहीं है, उसमें कोई दम नहीं है, तो उस स्पीच को कैसा बोला जाएगा? द ब्लैंड स्पीच। मतलब बड़ी नीरस, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना आए किसी को, वो ऐसी स्पीच या ऐसा भाषण कहलाया जाएगा। दोस्तों वहीं इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है एक्साइटिंग। एक्साइटिंग का मतलब होता है रोमांचक। दोस्तों हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई थी मर्दानी 3, वो काफ़ी एक्साइटिंग थी, रोमांचक थी, क्योंकि उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में और क्राइम वर्ल्ड जो है हमारे इंडिया में, उसके बारे में बताया गया था और बड़े ही एक्साइटिंग वे में दर्शाया गया था। मतलब बड़े ही रोमांचक तरीके से दर्शाया गया था। या फिर जैसे मान लीजिए आप कोई एडवेंचर स्पोर्ट करते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग हो गया या बंजी जंपिंग हो गया, एक्साइटिंग होते हैं, रोमांचक होते हैं यूथ के लिए, जवानों के लिए। समझ रहे हैं दोस्तों? दोस्तों अगला और आखिरी हमारा वर्ड है पेन्यूरी। पेन्यूरी का मतलब होता है दरिद्रता या घोर करीबी। आप लोगों ने इंडिया टीवी के जो मालिक हैं रजत शर्मा, उनके बारे में अगर जानते होंगे तो चाइल्डहुड से बहुत ही पेन्यूरी में उनका चाइल्डहुड कटा है। मतलब बड़ी ही घोर गरीबी या दरिद्रता में उनका चाइल्डहुड कटा है, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपने हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क और पढ़ाई से अपने आप को उस गरीबी से उबार कर अपने आप को एक स्थापित जगह पे प्लेस कर दिया। समझ रहे दोस्तों? दोस्तों वहीं इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है धन, संपन्नता। दोस्तों आज की डेट में अगर रजत शर्मा की ही बात करें तो वो आज की डेट में अपनी जो लाइफ काट रहे हैं वो बड़ी ही लग्जरी और वेल्थ के साथ काट रहे हैं। मतलब ऐशो आराम और धन और संपन्नता के साथ अपनी जिंदगी काट रहे हैं। दोस्तों ये थे हमारे आज के वर्ड द हिंदू के, और ये सभी वर्ड्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिए हैं ताकि आप लोगों को रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों मान लीजिए आप लोगों को कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और साथ ही साथ आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नए टॉपिक्स के साथ, नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।